नेक्स्ट जो है वो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम लोगों के पास क्या होता है। इस सारी कहानी पे जो है वो मैं बाद में आता हूं। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं। मान लो आप एक ऑफलाइन ट्यूशन पे जो है वो पढ़ रहे हो, जहां लड़के लड़कियां सब जो है वो आ रहे हैं। अब हो क्या रहा है, मान लो ये हम लोगों का कोचिंग सेंटर है डिक्की इंस्टीट्यूट, जहां पे हम क्लास 9 से लेके 12 तक के बच्चों को जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट जो है ये आपका घर है, ये आपका होम है। दिस इज योर होम और दिस इज आवर कोचिंग सेंटर नेम डिक्की इंस्टीट्यूट। और हुआ क्या, ये कोई लौंडा लड़का मतलब अपने घर से निकला, अपनी ऑब्वियसली यार यहाँ सब अमीर ज्यादा हैं, अपनी साइकिल तो नहीं है उसके पास, ठीक है, कुछ भी एक्टिव है, ये मोटर लगा देते हैं, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, ये मोटर लगा दी मैंने, ठीक है। अब अगर ये अपने घर से पहले जाएगा किसी और के घर देखने के लिए कि वो निकला है या नहीं, अपने फ्रेंड्स को ढूंढने के लिए जा सकता है, अपने फ्रेंड्स को लेने के लिए जा सकता है, इसमें गलत समझने की कोई बात नहीं है। फिर वो दूसरी फ्रेंड के साथ घूमने जा रहा, मतलब देखने जा रहा, 20-25 मिनट पहले निकला है घर से, यहाँ मान लीजिए 5 बजे टाइम है और ये भाई साहब 4:15 बजे घर से निकल चुके हैं, दूसरे दोस्त के घर जाएंगे, फिर तीसरे को बुलाएंगे, फिर चौथी को देखेंगे, फिर पांचवी के साथ जो है वो सेंटर पे एंटर करेंगे, सेंटर पे एंटर करेंगे। तो इस आदमी ने यहां से यहां पहुंचने के लिए बहुत सारे डिफरेंट डायरेक्शंस के पाथ को जो है वो कवर करा है। अब वो डायरेक्शंस के पाथ को क्यों कवर करा उसने, वो आप समझ सकते हैं, रीजन आपको क्लियर है। तो जब भी कोई आदमी मान लो टोटल लेंथ ऑफ पाथ यहां 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 यहां, जितना उसने एक्टिवा में तेल फूका, जितना उसने डिस्टेंस एक्टिवा के मीटर पे ट्रैवल किया, जितनी लेंथ ऑफ पाथ उसने एक्टिवा के मीटर पे ट्रैवल की, उसको जो है वो हम लोग क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस जो है वो हम लोग बोल देते हैं। ये डिस्टेंस है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये सारों को ऐड कर दो तो वो हम लोगों के पास क्या आ जाता है, डिस्टेंस जो है वो आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट काफी सिंपल है। मान लो पिंक कलर की मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये लड़की का घर है, ठीक है, और ये बहन जो है वो यहां से सीधा जा रही है और सीधा ही वापस आ रही है अपने घर पे। शरीफ और एक सज्जन स्त्री है, नॉट स्त्री है, लड़की है, और सीधा अपने घर से इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट से घर, कोई लेंथ ऑफ पाथ इधर उधर की वो नहीं जनरेट कर रही है। तो ये लौंडा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इसको तेल फूकना अच्छा लगता है। ये लड़की डायरेक्ट क्योंकि इंस्टीट्यूट में एंटर कर रही है, शॉर्टेस्ट पाथ को जो है वो ले रही है इंस्टीट्यूट में एंटर करने के लिए, तो ये लड़की जो है ये क्या कवर कर रही है, ये डिस्प्लेसमेंट को जो है वो हम लोगों के पास कवर कर रही है। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोगों के पास बेसिकली क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो है, इसको मैं हटाता हूं, फिर से टर्म्स लिखता हूं, मेरे को लगता है आपको आइडिया जो है वो लग गया होगा, फिर कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको मैं इसको समझा दूंगा। डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक हम लोगों के पास क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। शॉर्टेस्ट पाथ कैसे, मान लीजिए ये कोई पोजीशन ए है और ये कोई पोजीशन बी है, तो कोई डायरेक्ट चल के अगर सीधा एकदम स्ट्रेट लाइन में ए से बी जो है वो रीच करे, तो उस पर्टिकुलर को हम लोग जो है वो डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, बिकॉज दैट पर्टिकुलर बॉडी हैज टेकन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ टू मूव फ्रॉम ए टू बी। उसने शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ को जो है वो लिया ए से बी मूव करने के लिए। और अगर मान लीजिए बेटा जी ये कुछ इस तरीके से जो है कोई चल रहा है मंडराता हुआ, और फिर जो है वो यहां पे आके रीच कर रहा है इस पर्टिकुलर जगह पे, तो देखो ये बहुत घूम घूम के आया बी पॉइंट पे है, लेकिन बहुत सारे चक्कर काट के आया, शॉर्टेस्ट पाथ को नहीं लेके आया, एकदम लॉन्ग रूट जो है वो फॉलो करके आ रहा है। तो इस आदमी को हम लोग बोलेंगे कि इसने जो है वो क्या ट्रैवल किया है, डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया है। अब एक चीज देख लो, डिस्प्लेसमेंट नाम ही क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ, इसका मतलब डिस्टेंस जो है वो हम लोगों के पास जो है वो बड़ा होगा, किस चीज से बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट से जो है
वो बड़ा होगा। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। लेकिन क्वेश्चन आता है क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है? यस, हो सकता है। देखो ए पॉइंट और ये हो गया बी पॉइंट, मतलब ये पाथ पे मैं चला सीधा ऐसे, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मैं मूव ही ऐसे कर रहा हूं इस पे, तो यही मेरा डिस्टेंस है। अगर मैं स्ट्रेट लाइन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहा हूं, अगर मैं स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहा हूं, तो मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब वही मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, इसलिए उस डिस्टेंस को मैंने नाम, एक अलग नाम दे दिया जिसको मैं डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं। कुछ अलग नहीं है वो वही चीज, लेकिन वो मेरा शॉर्टेस्ट पाथ था। अब मान लो मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव कर रहा है, तो मैंने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? मैंने ये डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया। ए बी के बीच की लेंथ जो है वो जितनी है, जितनी पाथ की लेंथ है। लेकिन इसी डिस्टेंस को मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट था, सबसे छोटे वाला डिस्टेंस यही था, इसीलिए इसको डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा। तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट बट कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन क्वेश्चन ये है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होते हैं? जब बॉडी जो है एक स्ट्रेट लाइन पाथ के ऊपर जो है वो मूव करती है, तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोगों के पास जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाती है? हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के बराबर जो है वो पर्टिकुलर वैल्यू हम लोगों के पास हो जाती है। वैसे डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड है जब बॉडी ए पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रही है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है, इक्वल भी हो सकती है। इक्वल किन सिनेरियोज में होती है? जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर जो है वो मूव कर रही है, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोगों के पास जो है वो बराबर रहने वाले हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग डिफरेंसेस जो है वो एक बार नोट से अंडरस्टैंड कर लेंगे, क्योंकि टीचर्स कई बार ये क्वेश्चन डाल देते हैं। तो डिस्टेंस देखो एक स्केलर क्वांटिटी है, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ है। लेंथ ऑफ पाथ तो कोई नेगेटिव होने के सेंस ही नहीं बनती है, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि दिस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। ये क्या है? एक्चुअल लेंथ है पाथ की, कितना कवर कर रही है बॉडी। डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। ये चारों पॉइंट्स मुझे लगता है आपको क्लियर है। अब डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्यों है? क्योंकि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। मैं ऐसे जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं, मैं कैसे भी जा रहा हूं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा। मैंने कितना तेल फूका, मतलब मेरी एक्टिवा के मीटर की सुई कितनी घूमी, दैट इज द डिस्टेंस। इररिस्पेक्टिव ऑफ आप वो किसी लड़की के पीछे घुमा रहे हो, किसी लौंडे के पीछे घुमा रहे हो, ट्यूशन जाने में जो है वो पर्टिकुलर डिस्टेंस को मूव कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो डायरेक्शन से नहीं समझता चीजों को, इसलिए उसको जो है वो हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ये एक शॉर्टेस्ट पाथ है, इसको आप समझो। जैसे मान लो ए पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया और बी पॉइंट तक जो है वो मैं रीच कर रहा हूं, तो ये एक शॉर्टेस्ट पाथ है। कहां से कहां तक? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल, ये कौन सी पोजीशन है? इनिशियल पोजीशन है हम लोगों के पास, और ये कौन सी पोजीशन है? फाइनल पोजीशन है। तो डायरेक्शन यहां पर रिप्रेजेंट इसकी डेफिनेशन में ही होगी है कि इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम मतलब कहां से? फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन हम लोगों के पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट। तो भाई डायरेक्शन तो इसकी डेफिनेशन में ही है, तो डायरेक्शन अगर इसकी डेफिनेशन में ही है, कहां लिखा है वेक्टर क्वांटिटी है? ये लिखा है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन जो है वो फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ है, तो इसीलिए ये जो है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। और है क्या? ये शॉर्टेस्ट पाथ जो है। और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो हमेशा छोटी होगी, किससे? हमारे पास डिस्टेंस से छोटी होगी, लेकिन इक्वल भी हो सकती है। अब एक पॉइंट इसके अंदर जो रह गया समझाना, वो ये वाला, डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होती है, पॉजिटिव कैसे होती है और नेगेटिव कैसे होती है। ये चीज जो है वो मैं आपको अभी समझा रहा हूं, यहां पे जो है वो इस चीज को देख लेना। देखो मान लो बेटा जी, मैंने जो है इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, और मान लो बेटा आप एक बढ़िया सा मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूं। मान लो आप एक तैराक हो, स्विमर हो, और आप इस पर्टिकुलर पूल के अंदर जो है वो स्विमिंग कर रहे हो, ठीक है? स्विम, जैसे मैं आपको इसको करके दिखा देता हूं, कोई दिक्कत ना है मेरे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे, मैं सब कुछ करके दिखा सकता हूं आपको समझाने के लिए। अब यहां से मैंने गोता लगाया और मैं अब मूव कर रहा हूं, मैंने मूव किया, मैं तैर रहा हूं, मैं तैर रहा हूं, मैं तैर रहा हूं, मैं तैर रहा हूं, मैं यहां तक आया, मैं फटाफट से मुड़ा और फिर से मैं तैर रहा हूं, 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 और मैंने अपनी रेस फिनिश कर दी। मैं अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे दोबारा से पहुंच गया।
मतलब मैं यहां से चला, पेन दूसरा लेते हैं ताकि समझ आए, यहां से गया और फिर लौट के यही वापस आ गया, तो मेरी इनिशियल पोजीशन भी यही थी, फाइनली भी मैं यहीं लैंड किया, तो जहां से मैंने शुरू किया मैं वहीं दोबारा आ गया। देखो अभी मैं यहां से चलना शुरू किया था और फिर घूम के मैं यहीं दोबारा वापस आके खड़ा हो गया। तो इसका मतलब ये हम लोगों के पास एक ऐसा सिनेरियो है जहां पे आप चलते हो, बहुत दूर तक जो है वो घूमते हो और रात भर दिन भर घूम घूम के फिर रात को अपने उसी बेड पे, सेम बेड पे जो है वो पहुंच जाते हो। तो इट मींस योर डिस्प्लेसमेंट, आपने जो है वो कितना डिस्प्लेसमेंट मूव किया, दैट पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट इज 0। वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम लोगों के पास जो है वो 0 के बराबर होगी, क्योंकि कोई भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन वाला पॉइंट बिल्कुल हम लोगों के पास जो है वो सेम है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, आपको 0 डिस्प्लेसमेंट जो है वो समझ आ गया। अब हम लोग आगे बात करेंगे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट्स जो है वो हमारे पास कौन सी होती हैं। देखो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट्स, तो डिस्प्लेसमेंट ना एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम लोग हमेशा ये साइंस जो है वो अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं फिजिक्स के अंदर। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि जो भी चीज इधर मूव करेगी वो सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव हैं, और जो भी चीज इधर को मूव करेगी वो सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव हैं। अब अगर मेरी बॉडी इधर को मूव कर रही है तो इसका मतलब द डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव है। अगर मान लो बॉडी इधर को मूव कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, क्योंकि एक साइड मेरे को पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन करनी पड़ेगी टू डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट डायरेक्शंस। डायरेक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं बता देता हूं, ये भाई ये पॉजिटिव वाली डायरेक्शन है और ये हम लोगों के पास जो है वो नेगेटिव वाली डायरेक्शन है। तो अगर तो आप इधर चल रहे हो तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हो, और अगर आप इधर मूव कर रहे हो तो आप नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। तो होगा दोनों में कुछ नहीं होगा, दैट इज आवर डेफिनेशन टू अंडरस्टैंड एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट सिनेरियोस। बट है वो डिस्टेंस मूव ही हो रहा है, मतलब एक्चुअल में लेंथ कितनी शॉर्टेस्ट आप कवर कर रहे हो वही है, लेकिन इधर कर रहे हो तो पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे कर रहे हो तो वो नेगेटिव है। दैट टू इज डिफाइंड बाय अस इन फिजिक्स। तो डायरेक्शंस या फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस जैसे हम लोग जिसको बोल देते हैं, वो हम लोग जो है वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो है वो चूज करते हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के सारे फंडे जो है वो आपको क्लियर है।